यही है वो गुफा। अब मैं भोला से भी अच्छा वरदान मांगूंगा। महेश गुफा के अंदर जाता है और उस सोने को उठा लेता है और तभी वहाँ जिन प्रकट होता है। यह सोना मेरा है। अगर तुम चाहो तो मैं इसके बदले तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे, महेश और भोला। महेश एक लालची किस्म का आदमी था। वह हमेशा ही भोला का बुरा चाहता था और वहीं भोला ईमानदार और दयालु था। वह सभी का भला चाहता था। फिर एक दिन अरे भोला भाई, बहुत देर हो गई है, चलो अब घर चलते हैं। हाँ भाई महेश, चलो, वैसे भी मेरा सारा काम हो चुका है। दोनों अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। भोला घर पहुंच जाता है और शाम के वक्त बहुत तेज बारिश हो रही थी और भोला की पत्नी रामेश्वरी कहती है, सुनिए जी, बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। कहीं हमारी फसल बर्बाद ना हो जाए। अरे नहीं नहीं रामेश्वरी, तुम चिंता मत करो। कभी कभी बरसात खेतों के लिए बहुत अच्छी होती है। हमारी फसल को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर वो दोनों सो जाते हैं और वह महेश की पत्नी माधवी कहती है, अरे जी, आज तो आप बड़े ही खुश लग रहे हो। जानते हो ना, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कहीं हमारी फसल खराब ना हो जाए, वरना सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और फिर हमारे पास राशन कहाँ से आएगा। अरे माधवी, तुम चिंता क्यों करती हो? मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि मेरी फसल खराब हो जाएगी, बल्कि मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे साथ साथ भोला की भी फसल बर्बाद हो जाएगी। और तो और उसके पास घर चलाने के लिए कोई और साधन नहीं है। मैंने गांव में कई किसानों को ब्याज पर पैसा दे रखा है, तो मैं चिंता क्यों करूं? हाँ जी, आप सही कह रहे हो। जिस दिन भोला इस गांव में इधर उधर भीख मांगेगा तो हमें कितनी खुशी होगी। काफी बारिश होने के कारण दोनों की फसल बर्बाद हो जाती है और भोला कहता है, हे भगवान, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरी सारी मेहनत पानी की तरह बह गई। अब मैं क्या करूँगा? अरे महेश भाई, क्या तुम्हें फसल बर्बाद होने का कोई दुख नहीं है? अरे नहीं नहीं भोला, मुझे कैसा दुख? मैं अपनी खेती पर ही निर्भर नहीं रहता। मैंने तो गांव वालों को ब्याज पे पैसा दे रखा है, पर जब भी मुझे पैसों की जरूरत होती है मैं गांव वालों से ले लेता हूँ। अगर तू भी पैसे उधार देने का काम करता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम सही कह रहे हो महेश। वैसे भी मेरे घर का सारा राशन खत्म हो चुका है और मुझे ऊपर से फिर से इतनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। अरे हाँ भोला भाई, मैं तो तुझे एक बात बताना तो भूल ही गया। मैंने आज एक अजीब सा सपना देखा जिसमें बहुत सारा धन मेरे चक्कर काट रहा था। मुझे ना इस सपने का अर्थ समझ नहीं आया। अरे हाँ महेश भाई, मुझे भी कुछ ऐसा ही सपना दिखाई दिया। बस फर्क इतना है कि जब मैं अपने सपने में सो रहा था तो किसी ने एक सोने से भरा पात्र मेरे घर के अंदर फेंका। मुझे भी इस सपने का अर्थ समझ नहीं आया। अच्छा, यानी हम दोनों को एक जैसा ही सपना दिखाई दिया। ये तो बहुत हैरान करने वाली बात है। अच्छा चल, अब मैं चलता हूँ। भोला फिर से खेतों में काम करने लगा। कुछ देर काम करने के बाद भोला को खुदाई में
एक वस्तु की आवाज आती है। अरे ये क्या है? मुझे लगता है जमीन में कोई वस्तु गड़ी हुई है। एक काम करता हूँ, इसे बाहर निकाल कर देखता हूँ, शायद कोई बड़ा पत्थर हो। भोला उस वस्तु को बाहर निकाल कर देखता है कि वह एक सोने से भरा घड़ा था। अरे वाह, ये तो सोने से भरा घड़ा है, वो भी इतना सारा। अब मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा और इससे कई गांव वालों की मदद भी करूंगा। तभी भोला को महेश की कही बात याद आती है। लेकिन ये सारा धन मेरा नहीं है। मुझे लगता है ये महेश के हक का धन है, क्योंकि उसे सपने में धन मिला था। फिर मैं दूसरे की हक की चीज को कैसे ले सकता हूँ? नहीं नहीं, ये पाप है। मैं इसके बारे में महेश को सब बता दूंगा। भोला उस धन को वहीं दफन कर देता है और महेश के घर जाता है। अरे महेश भाई, तू यहाँ है? मुझे तुझे एक बात बतानी है। तेरा सपना सच हो गया। क्या सपना सच हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? कैसा सपना? अरे महेश भाई, तुम्हें सपने में धन मिला था ना, और वही धन मेरे खेतों में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ और ले लो। महेश को भोला की बातों पर भरोसा नहीं होता है और वो भोला से कहता है, अरे भाई, तुम सच कह रहे हो ना? कहीं ये झूठ तो नहीं? अरे नहीं नहीं महेश भाई, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अगर तुम्हें धन मिला था तो तुमने क्यों नहीं लिया? और जब तुमने मन बना ही लिया था वो सारा धन हमें देने के लिए, तो तुम यहाँ क्यों नहीं लेकर आई? अरे नहीं नहीं भाभी जी, वो धन मेरे मित्र महेश के भाग्य का है और मैं किसी के भाग्य की चीज को कैसे हाथ लगा सकता हूँ? अब आगे आपकी मर्जी। मैं चलता हूँ महेश भाई। और जिसके बाद भोला वहां से चला जाता है। क्या लगता है माधवी, क्या भोला सच कह रहा होगा? जहां तक मैं जानती हूँ भोला झूठ नहीं बोलता और वो ईमानदार है। शायद सच बोल रहा हो। तुम एक बार जाकर तो देखो। महेश भोला के खेतों में जाता है। महेश वहां पहुंचकर उस मटकी को ढूंढने लगता है। कुछ समय के बाद महेश को वह घड़ा मिल जाता है और महेश उस घड़े को हाथ में लेकर कहता है, अरे वाह, ये तो वही मटकी है। देखूं तो इसके अंदर है क्या? महेश उस ढक्कन को खोलकर देखता है और उसमें से एक सांप बाहर आ जाता है। महेश डर के मारे उसे जल्दी से ढक देता है। अरे इसमें तो सांप है। उस भोला को मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझे मारने की कोशिश की। अब बताऊंगा कि महेश क्या चीज है। हे भगवान, मुझे और महेश को एक जैसा ही सपना दिखाई दिया, पर उसका सपना तो पूरा हो गया। काश आज मेरा भी सपना पूरा हो जाए। इतना कहने के बाद भोला सो जाता है और आधी रात को महेश कहता है, अब इस सांप को मैं इसके घर में फेंक दूंगा और सुबह तक दोनों मर जाएंगे और फिर पता चलेगा कि महेश से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। महेश उस घड़े को विक्रम के घर में फेंक देता है। घड़ा अंदर आकर गिरता है और उसमें से काफी सारा सोना गिरने लगता है। शोर की आवाज सुनकर भोला और उसकी पत्नी जाग जाते हैं। अरे जी, ये कैसी आवाज थी? कहीं घर में कोई जानवर तो नहीं घुस आया? अरे नहीं नहीं भाग्यवान, तुम डरो मत, मैं देख कर आता हूँ। भोला जाकर देखता है और वह देखता है कि एक धन से भरी मटकी उसके घर में पड़ी हुई है। यह देखकर भोला बहुत ही खुश होता है। अरे वाह,
अब तो मेरा भी सपना पूरा हो गया। अब मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। कैसा सपना जी? और ये धन हमारे घर कैसे आया? भोला सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है। महेश जैसे ही घर के बाहर आता है, वह देखता है कि भोला भी सही सलामत उसके पास आ रहा था। अरे ये जीवित है, पर उस सांप ने इन दोनों को काटा क्यों नहीं? अरे भाई महेश, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। क्या बात बतानी है? अरे भाई महेश, कल रात को मेरा भी सपना पूरा हो गया। जैसे तुझे मेरे खेतों में धन मिला था, वैसे ही कल रात को मेरे भी घर में किसी ने धन से भरा मटका फेंका, जिसमें खूब सारा सोना था। और यही तो मुझे सपने में दिखाई दिया था। क्या उसमें बहुत सारा सोना था? सच में? हाँ भाई महेश, उसमें सोना था। चल, अब मैं चलता हूँ। मुझे कई गांव वालों की मदद करनी है और अपने घर का राशन भी लाना है। क्या हुआ जी? आप इतने गुस्से में क्या हो? आप तो कह रहे थे कि भोला और उसकी पत्नी अब तक मर चुके होंगे, पर वो तो अभी तक जीवित हैं। अरे हाँ माधवी, वो मुझसे एक गलती हो गई, इसीलिए वह दोनों बच गए। और अब वो भोला सारे गांव में अपना धन बांट रहा है। जिसे देखो वही भोला की तारीफ कर रहा है। मेरे तो सुनते सुनते कानों में से खून बहने लगा है। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ जी, तुम सही कह रहे हो। एक काम कीजिए, आज रात को इन दोनों के घर में आग लगा देना। वैसे भी गांव बहुत बड़ा है, किसी को क्या पता चलेगा कि आग किसने लगाई है। अरे हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। फिर इनका सारा धन भी जल जाएगा और ये दोनों भी जलकर मर जाएंगे। शाम होते ही महेश भोला के घर में आग लगा देता है। अरे जी, जल्दी घर के बाहर चलिए, घर में आग लग गई है। सुनिए जी, मुझे तो लगता है ये आग महेश ने ही लगाई होगी, क्योंकि हमारे घर में ना तो दिया जल रहा था, ना ही मसाल। फिर आग कहाँ से आई? गांव में वही है जो हमसे जलता है। अरे नहीं महेश्वरी, यदि हमने किसी को आग लगाते नहीं देखा तो हम किसी पर झूठा आरोप नहीं लगा सकते। पर ये जिसने भी किया है उसे भगवान देख रहे होंगे। अगले दिन भोला का घर जल के राख हो जाता है। अरे भाई भोला, ये कैसे हो गया? पता नहीं महेश, मैं तो रात को सो रहा था, फिर अचानक आग बढ़ गई। फिर मैं घर के बाहर आ गया। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। अब तू कहाँ रहेगा? तभी एक व्यक्ति वहां आता है। भोला, तुमने सारे गांव की मदद की है और मेरी भी। आज तुम्हारी ऐसी हालत है तो क्या हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे? मेरे पास गांव में एक खाली घर पड़ा है, तुम चाहो तो उसमें रह सकते हो। मैं तुमसे कोई किराया नहीं लूंगा। धन्यवाद भाई, आपने मेरी बहुत मदद की है। भोला अपनी पत्नी को लेकर नए घर में चला जाता है। देखो महेश्वरी, ये हमारा नया घर है, पुराने घर से काफी बड़ा और सुंदर भी। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो। अब आप खेती का काम छोड़कर जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेच दिया करो, जिससे हमारे रोज के खर्चे चल जाया करेंगे। हाँ महेश्वरी, तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी जंगल बहुत पास है।
अब से भोला हर रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाता और उन्हें बाजार में बेच दिया करता। वह प्रतिदिन जंगल जाने से पहले भगवान शिव के मंदिर जाता और फिर एक दिन भोला मंदिर में पूजा कर रहा था। इस प्रसाद में मैंने जहर मिलाया है, अब मैं ये भोला को दे दूंगा और वो प्रसाद की थोड़ी ही ना मना करेगा। अरे महेश भाई, तू बड़े दिनों बाद मिला है, घर पर सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ भाई, सब कुछ ठीक है। ये ले, मैं तेरे लिए प्रसाद लाया हूँ, घर जाकर खा लेना। ठीक है महेश, ला दे। अरे महेश्वरी, जरा यहाँ तो आओ। हाँ जी, बोलिए, क्या बात है? और ये प्रसाद कहाँ से आया? मुझे ये भोला ने दिया है, ये भगवान का प्रसाद है। तभी भोला के हाथ से वह प्रसाद नीचे गिर जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? भगवान का सारा प्रसाद जमीन पर गिर गया। चलो कोई बात नहीं, मैं इसे फिर से उठा लेता हूँ। अरे नहीं जी, प्रसाद का गिरना बहुत अशुभ होता है। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसे बाहर डाल आती हूँ। महेश्वरी उस प्रसाद को लेकर बाहर जाती है और वहीं रख देती है। तभी वहाँ एक सूअर आता है और प्रसाद खाने लगता है। कुछ देर बाद सूअर के मुंह से झाग निकलने लगता है और सूअर वहीं मर जाता है। हे भगवान, ये क्या हुआ? इस प्रसाद में जहर था। अगर इस प्रसाद को हम खा लेते तो हम भी मर जाते। भगवान, आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमारी जान बचा ली। महेश्वरी अंदर जाकर सारी बात भोला को बता देती है। अरे नहीं नहीं महेश्वरी, महेश ऐसा क्यों करेगा? फिर भी मैं एक बार उससे पूछ कर देखूंगा। और भोला महेश के पास जाता है। अरे भोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे महेश भाई, तुम्हारे दिए हुए प्रसाद में ऐसा क्या मिला था जिसे खाकर एक सूअर मर ही गया? अरे मैं क्या मिलाऊंगा? शायद वो सूअर बीमार होगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये भी तो हो सकता है। चल ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन भोला जंगल के बहुत अंदर चला जाता है। वहाँ उसे एक गुफा दिखाई देती है जिसमें एक चीज चमक रही होती है। अरे, ये अंदर क्या चीज चमक रही है? मुझे अंदर जाकर देखना होगा। भोला गुफा के अंदर जाकर देखता है। उसे वहाँ बहुत सारा सोना दिखाई देता है। अरे वाह, इतना सारा सोना! पर ये सोना है किसका? वैसे किसी का भी हो, मुझे मिला है तो मैं अपने घर ले जाऊंगा। भोला उस सोने को उठा लेता है और तभी वहाँ एक जिन प्रकट होता है। ये सोना मेरा है, मुझे वापस कर दो। मैं इसके बदले तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, पर ये सोना नहीं, क्योंकि मुझे सोने की रखवाली करने का आदेश मिला है। अच्छा, अगर ये सोना आपका है तो आप ही रख लीजिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। भोला की ईमानदारी देखकर जिन हैरान हो जाता है। तुम तो बहुत ईमानदार हो, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? वैसे तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यदि तुम कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे एक ऐसा वरदान दो कि मैं जो भी कार्य करूं मुझे उसमें जल्दी ही सफलता मिल जाए। बहुत खूब, ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जिस भी कार्य को करोगे तुम्हें उस कार्य में सफलता अवश्य ही मिलेगी। जिसके बाद भोला वहाँ से चला जाता है और अब भोला जो भी कार्य करता उसे उसमें सफलता मिलने लगी। भोला ने कई व्यापार किए, उसमें उन्हें दुगना मुनाफा होने लगा
वह दिन ब दिन बहुत ही धनवान हो गया और भोला ने गांव में एक अच्छा घर खरीद लिया। अरे भोला भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे भी धन की बहुत जरूरत है। मैं भी धनवान बनना चाहता हूँ। मुझे बता, तू इतनी जल्दी इतना पैसे वाला कैसे बन गया? भोला महेश को सारी बात बता देता है और महेश भी उसी गुफा के पास जाता है। यही है वो गुफा। अब मैं भोला से भी अच्छा वरदान मांगूंगा। महेश गुफा के अंदर जाता है और उस सोने को उठा लेता है और तभी वहाँ जिन प्रकट होता है। यह सोना मेरा है। अगर तुम चाहो तो मैं इसके बदले तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? ठीक है, पहले तुम मुझे एक वरदान दो, तभी मैं ये सोना तुम्हें दूंगा। कैसा वरदान? सोच समझ के ही वरदान मांगना। मुझे ऐसा वरदान दो, मैं जो भी सोचूं वह मेरे आंखों के सामने आ जाए। एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि हमारी सोच कभी कभी हमारे नियंत्रण में ही नहीं रहती। हाँ ठीक है, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जितना कहा है वैसा ही करो। ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम जो भी सोचोगे वो सच हो जाएगा। जिसके बाद महेश अपने घर जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है। अच्छा जी, अगर आप सच कह रहे हो तो सोचो, हमारा घर एक महल में बदल जाए और हम बहुत ही धनवान हो जाएं, भोला से भी ज्यादा। महेश वैसा ही करता है जैसा उसकी पत्नी ने कहा था। कुछ देर बाद वहाँ एक बहुत बड़ा घर आ जाता है जो कि एक महल की तरह था। अरे ये घर यहाँ कैसे आया? कल तक तो नहीं था। मुझे अंदर जाना होगा। अरे महेश भाई, तुम तो कुछ ज्यादा ही अमीर हो गए। हाँ भाई, मैंने तुम्हारी तरह उस जिन से बकवास वरदान नहीं मांगा। मैंने तो बहुत खास वरदान मांगा है। ठीक है महेश, तुमने जो भी मांगा हो, मुझे नहीं जानना। वो तो इतना बड़ा घर देखकर मैं हैरान हो गया, इसलिए अंदर चला आया। चल ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अरे जी, मुझे तो अब भोला से डर लगने लगा है। हमने उसके घर में आग लगाई थी, कहीं ऐसा ना हो कि भोला भी हमारे घर में आग लगा दे। हाँ, यदि उसने हमारे घर में आग लगा दी तो हम जल के राख ही हो जाएंगे। और महेश का इतना कहते ही पूरे घर में आग लग गई। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।